आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिए होंगे कि लीवर में होने वाले इन्फेक्शन पे चर्चा करेंगे आज। तो इससे पहले आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर ले। लीवर बीमारी, हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो वायरस के कारण लीवर को प्रभावित करती है। वायरल हेपेटाइटिस के दो प्रमुख हैं, यह एक संक्रमण हेपेटाइटिस और दूसरा रक्त जनित हेपेटाइटिस। संक्रामक हेपेटाइटिस भोजन और पानी से फैलता है। रक्त जनित हेपेटाइटिस शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आने पर फैलता है। संक्रामक हेपेटाइटिस में ए और ई आते हैं। रक्त जनित हेपेटाइटिस में बी और सी आते हैं। खतरे के हिसाब से देखा जाए तो हेपेटाइटिस सी सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। हेपेटाइटिस बी भी सी के बराबर ही खतरनाक होता है। वायरल हेपेटाइटिस से बचने के लिए इनके बारे में जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है। हेपेटाइटिस विश्व भर में विकासशील देशों की सबसे बड़ी बीमारी है। हेपेटाइटिस ए। वायरल हेपेटाइटिस के तौर पर देखा जाए तो हेपेटाइटिस ए का संक्रमण सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यह दूषित भोजन और पानी की वजह से होता है। खाने पीने से यह शरीर के अंदर जाता है और लीवर को प्रभावित करता है। वैसे तो इसके संक्रमण के भी इलाज उपलब्ध है, लेकिन ज़्यादातर परेशानी अपने से ही ठीक हो जाती है। हेपेटाइटिस ए की वजह से शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द और पीलिया की परेशानी होती है। हेपेटाइटिस ए की बीमारी में हल्का बुखार, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, नींद की कमी और चक्कर आने की परेशानी भी देखा जा सकता है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है साफ पानी और स्वच्छ भोजन का सेवन किया जाए, तो इससे हम बच सकते हैं। सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस ए। इसका सिम्टम हम देखते हैं। पेन इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, यानी पेट के दाहिने भाग में दर्द, और इससे फीवर भी होता है, जॉन्डिस भी होता है, डार्क यूरिन आना, फीलिंग वीक यानी कमजोरी भी, वोमिटिंग, नोजिया, डेसिंग डिसऑर्डर, ये सब इसका सिम्टम होता है। आगे हम देखते हैं अगला हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी। वायरल हेपेटाइटिस में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने में हेपेटाइटिस बी का नाम आता है। हेपेटाइटिस बी धीरे धीरे लीवर की संक्रमित करता है और भारत के कुछ राज्यों में यह बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर मामलों में यह लीवर में किसी चोट के कारण होती है। हेपेटाइटिस बी एक खतरनाक बीमारी है, इसकी वजह से लीवर कैंसर भी हो सकता है। हेपेटाइटिस बी का टीका भी उपलब्ध है। हम इसका सिम्टम देखते हैं कि सिम्टम क्या होता है। हेपेटाइटिस बी का सिम्टम जॉन्डिस, फीवर, डार्क यूरिन, नोजिया, वोमिटिंग, पेन इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, ज्वाइंट पेन, हैब्स, हेडेक, वीकनेस, ये सब इनका सिम्टम है। आगे हम हेपेटाइटिस सी के बारे में देखते हैं। हेपेटाइटिस सी भी हेपेटाइटिस बी की तरह ही खतरनाक होता है। लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर का खतरा इसमें भी होता है। हेपेटाइटिस सी का इलाज संभव है। हेपेटाइटिस सी ज़्यादातर रक्त संक्रमण की वजह से फैलता है। यह समय पर इसकी पहचान और इलाज बेहतर जरूरी होता है। हेपेटाइटिस सी का इलाज अगर समय पर नहीं होता तो यह लीवर को खराब कर देता है। इसका हम सिम्टम देखते हैं क्या होता है। इसका भी लक्षण उसी प्रकार मिलती जुलती होती है। हेपेटाइटिस सी। यह बीमारी भी दूषित खाना और पानी की वजह से होती है। वैसे तो यह हेपेटाइटिस ए जैसी ही है, लेकिन यह ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। प्रेगनेंसी के समय अगर महिलाओं को हेपेटाइटिस ई हो जाए तो खतरनाक हो सकता है। अभी हेपेटाइटिस ई का टीका मौजूद नहीं है, लेकिन इसके संक्रमण से बचने के लिए खान पान में ज़रूरी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी हेपेटाइटिस हो सभी के लीवर पर हमला करते हैं। लीवर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर यह खराब हो गया तो शरीर ठीक से काम नहीं करेगा। हेपेटाइटिस का बीमारी से बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है।
इसका लक्षण इस प्रकार होता है। ट्रीटमेंट हम देखते हैं। इसमें एक टैबलेट आता है रिबावायरिन 400 mg। ये कैप्सूल के रूप में भी मिलता है और टैबलेट के भी फॉर्म में मिल जाता है। आपको यह 12 मंथ रेगुलर 1 डे 1 कैप्सूल या टैबलेट आपको चलेगा। इसमें इंटरफेरन अल्फा 30 मिलियन इंजेक्शन आता है जो आपको 7 डे पर देना है, मतलब हफ्ता में एक बार देना है 16 वीक तक। इसमें एक सिरप भी है जो लैक्टस करके आता है, इसका ब्रांड नेम डोफालॉक हुआ। ये TDS आपको चलेगा 10 ml दिन में 3 बार। ये कैप्सूल भी आता है जो ओमिप्राजोल 20 mg, ये आपको BD चलेगा। एक टैबलेट भी है जो डोमपेरिडोन 10 mg का है, ये आपको TDS या BD दोनों चल सकता है। इसमें एक विटामिन K का इंजेक्शन आता है जो 10 mg का है, ये डेली आपको 5 डे एक एक इंजेक्शन लगेगा। जिस टाइम आप ले रहे हैं रोज़ उसी टाइम पे इंजेक्शन ले लें। जो विटामिन K 10 mg आता है। रेबावायरिन का कुछ साइड इफ़ेक्ट इस प्रकार होता है। इसे मिलता जुलता और टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट है।